हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जीएसटी रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर 15 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी ने एक जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात की कि जो अभी जो जीएसटी का जो स्लैब है वो चार तरह का है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। लेकिन सरकार इसे दो मिला के फिक्स करना चाहती है, बट दो नहीं, आप इसे तीन भी कह सकते हैं। एक 5 का है और दूसरा 18 का है और तीसरा 40% का है। 40% में अभी अल्कोहल, टैबैको वगैरह ये सब सरकार इंक्लूड करना चाह रही है, और 5% में जो डेली बेसिस का यूज, जो पैक्ड फूड होते हैं, उसको लाना चाहती है। तो इस चीज को हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये सरकार क्यों लाने, अचानक ये क्यों लाई। एक जो टैरिफ के कारण जो जीडीपी में डिक्लाइन होगा 50 बेसिस पॉइंट का, 0.5% का, उसको शायद सरकार जीएसटी रिफॉर्म से फुलफिलमेंट करना चाहती है। तो ये भी एक कुछ हद तक सही है। अभी का जो रिफॉर्म जो है, अभी जीएसटी का जो चल रहा है स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% का, इसमें सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो सबसे ज्यादा 18% से करती है। रेवेन्यू जो 75% जो सरकार को रेवेन्यू जो स्लैब से मिलता है वो 18% के स्लैब से मिलता है, जिसको सरकार कुछ नहीं छेड़छाड़ करी। मतलब 75% के रेवेन्यू को वो सरकार उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रही है। जो 12% का स्लैब है, जिसमें पैक्ड फूड आ जाते हैं, दूध वगैरह आ जाता है, डेली बेसिस का जो ग्रोसरी का सामान आ जाता है 12% में, उससे रेवेन्यू सरकार को मात्र 5 से 6% का ही रेवेन्यू प्राप्त होता है। उसको सरकार 5 से 6% के रेवेन्यू को शिफ्ट कर रही है वो 5% में। तो इससे सरकार को ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो रहा है, इससे सरकार को लॉस होगा। लगभग एक राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकार को 50,000 करोड़ का एक लॉस होने जा रहा है। तो इसका लॉस को वो, अगर कंज्यूमर के पास एट द एंड पैसे बचेंगे, तो वो एक्स्ट्रा अगर पैसे बचेंगे तो उसे पैसे तो खर्च करना ही है। तो नो डाउट वो जीडीपी में ही पैसे जाएंगे। अगर मेरे पास महीने का खर्च का है 100 रुपया बचा हुआ है, अगर मेरे को अगर 60 रुपया में जाता है तो मैं 40 रुपया कुछ और में खर्च करूंगा, कुछ और सामान लूंगा, कुछ अपने बेसिक नीड्स के लिए और भी, या कुछ और भी मैं चीज लूंगा। तो ये सरकार ये करने जा रही है। सरकार को इसमें कुछ घाटा होने जा रहा है नहीं, क्योंकि जो 50,000 करोड़ का जो लॉस है वो सरकार किसी और से चीज से वो लेगी। जो 18% का अभी इसमें जो, और आगे अगर 28% का जो जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो सरकार 28% के स्लैब से करती है, वो है 13 से 15% का जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो 28% से हो रहा है। तो जो 28% का जो स्लैब है उसमें तो 90% का जो स्लैब है वो 18% में फिक्स होगा, जो 3% का है वो 40 में चला जाएगा। तो इसमें ओवरऑल सरकार जो है वो दिवाली में ही पता चलेगा कि कौन सा टैक्स किस स्लैब में जाता है। तो वो दिवाली के समय ही पता चलेगा। बट लेकिन सरकार का जो ओवरऑल लॉस, जो एक राइटर्स की रिपोर्ट में है कि 50,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, वो आखिर जीडीपी में ही जाएगा। और जीडीपी को 0.6% का जो अपसाइड करवाएगा, इंक्रीमेंटल जो प्रोग्रेस होगा जीडीपी में, ये सरकार चाहती है, ताकि जो टैरिफ से जो डिक्लाइन हो उसको कुछ हद तक इससे मैनेज किया जाए, और ताकि लोकल बिजनेस को भी एक तरह से ये प्रमोट किया जाए, जो डेली बेसिस वाले हैं, जो एक रोजगार का नया अवसर लोगों को प्राप्त हो। तो इस तरह से सरकार जीडीपी का रिफॉर्म करना चाहती है। और ये तो दिवाली तक ही पता चलेगा कि आखिर कौन सा गुड्स किस स्लैब में आने जा रहा है। जिस ज्वेलरी वगैरह पे तो जो है 3% का वो सेम ही रहेगा। आपका इंश्योरेंस सेक्टर में शायद सरकार इसे कम करे। तो ये सब सारे पॉइंट्स फोकस में है। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है, ये टैरिफ्स को, एक जो डिक्लाइन है टैरिफ्स जीडीपी में, उसको शायद जीएसटी रिफॉर्म से फुलफिल करना चाह रही है सरकार, और कुछ हद तक इसमें सक्सेस भी होगी। तो टैरिफ का एक डर है सरकार को कि इससे जीडीपी में डिक्लाइन होगा, क्योंकि एक कॉम्पनसेट के हिसाब से 25% तक या 20% तक टैरिफ वो लगने ही वाला है। तो